तीनों का मुकाबला ही है जी, कांग्रेस का, इनेलो का और चौधरी साहब का जी। लेट नहीं बन लेट देंगे, पानी नहीं बन गए पानी देंगे, टूंटियाँ नहीं बन टूंटियाँ देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त रानिया विधानसभा के गांव खाई शेरगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ की पब्लिक किस नेता को ज़्यादा पसंद करती है या फिर किस पार्टी का या किस नेता का कितना रुझान है इस गांव की ओर, आइए जानते हैं गांव के लोगों से। सर, सबसे पहले तो गांव की बात कर लेते हैं। गांव में क्या माहौल है? गांव में चौधरी रणजीत सिंह का माहौल है जी, क्योंकि उन्होंने काम बहुत कराए हैं। संजय काम में इतने बैठे हैं सारे, कम से कम 11 करोड़ रुपए करवाए, तो हमें तो रणजीत सिंह का माहौल लगता है जी। पहले कभी हमारे इतने काम नहीं हुए। और बाकी पार्टियों की बात करें तो उनका गांव की तरफ कितना रुझान है? देखो, इनेलो तो है और रुझान नहीं है किसी का। और कोई पार्टी भी जैसे कोई इक्का दुक्का कुछ कांग्रेस ले चल रहा है चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर से, भी पार्टियों के लोग जो आते हैं कोई आश्वासन देके जाते हो या फिर कोई उम्मीद देके जाते हो, ऐसा कुछ है? देखो, कुछ कांग्रेस को मिल जाएंगे वो पुरानी पार्टी, बीजेपी का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई आम आदमी का है, उनका तो कुछ वजूद है ही नहीं। तो फिर कितनी को उम्मीद की जा रही है आगे? किस नेता से उम्मीद है कि हाँ ये अगर आएगा तो विकास होगा या फिर ये आना चाहिए, क्या लग रहा है? देखो, हमें तो चौधरी साहब का विकास कराया है, हमें तो उम्मीद उसी आदमी से ही है, उसी को वोट देंगे। और अगर टक्कर की बात करें तो चौधरी रंजीत सिंह की किसके साथ टक्कर? दादा पोता की टक्कर, इन दोनों दादा पोता की रहेगी। बाकी सब पीछे पीछे सब। तो अगर पूरे रानिया इलाके की बात करें तो क्या लगता है? देखो, रानिया इलाका में तो बी टाइम जब 8 तारीख ने चौधरी साहब बटन चले आए, बी टाइम तो अच्छा भारी भरकम भरपूर समर्थन मिले है। अपन 2-3 दिन में गए कौन के कुछ प्रोग्राम है, बाकी ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रही है। और इनेलो का कितना रुझान है? रुझान तो इनेलो का है जी, आप खुद आए हैं, नहीं तो कुछ नहीं था। पिछली बार हमारे गांव में 182 वोट आए थे। अच्छा, तो चौधरी बढ़ोतरी होगी? कुछ बढ़ोतरी होगी। चौधरी साहब को पिछली बार 1100 आए थे। बोले इस बार किस पार्टी की ओर ज्यादा रुझान लग रहा है? गाँव को जी मौका को तब गया लगड़ी रणजीत को जोर है जी, अब गया लगड़ी मौका को तो आगे के। अगर इस जोर की मैं बात करूं, वो गांव में आते जाते रहते हैं, हाँ जी, जैसे गांव का विकास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कराते हैं, तो फिर रुझान तो उनकी तरफ हाँ जी होगा जी। और बाकी पार्टियों की बात करें तो कभी कोई नेता या फिर कोई पार्टी का वर्कर यहाँ पे भी किस तरह का रुझान है बाकी पार्टियों का? बाकी पार्टियों जी रुझान तो अच्छा है जी। अच्छा, आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं जी, नेता आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं जी मौका। कोई आश्वासन भी देके जा रहे हैं? हाँ जी, क्या बोल के जा रहे हैं? सारी चीज़ें सुविधा बताने ला रही जी, जो कहीं लेट नहीं बन लेट देंगे, पानी नहीं बन गए पानी देंगे, टूंटियाँ नहीं बन टूंटियाँ देंगे। कौन बोल के गया है? ये जी रणजीत के गया जी, मन चौटाला साहब वाला दे के गया जी। ठीक है, अब वो ऐसी बातें कह के गए हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इन चीजों की गांव में कमी है क्या? जैसे बिजली है, पानी है। बिजली पानी जी गाँव में कमी कौन, जो डाणियाँ हैं आसपास के अंदर जो नई डाणियाँ बनी हैं, वो डाणियाँ में उन डाणियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है जी, इसी कारण से। और पीछे की भी बात कर लेते हैं कि चौधरी रंजीत सिंह, आप कह रहे हो कि उनकी तरफ जो गांव का ज्यादा रुख है, तो उन्होंने पीछे कितना का विकास करवाया? अच्छा विकास कराया जी, करवाया? हाँ जी, बहुत अच्छा विकास कराया। गाँव में गलियाँ में जो स्कूल गलियाँ पे पक्की करा दी, गाँव में भर्ती करवा दी, सारो काम करवा दियो, अच्छा काम खिंचाया जी। ठीक है, तो इस चीज का फिर फायदा तो हाँ जी, फायदा है जी। ठीक है। और अगर बाकी पार्टियों की बात करें तो मुकाबला किससे लग रहा है? मुकाबलो जी अब क्या लग रही, चौटाला लगा, दोनों बराबर को ही है। इस बार जो दादे पोते की हाँ जी, हाँ जी, दादे पाते की टोकर है जी। ठीक है। और कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है रानिया विधानसभा? रानिया विधानसभा में जी रणजीत का डर लग रही है, अब क्या लग रही, तो मौका ही तो आगे जनताओं के बेरो है जी, मौका ही तो ये बात चल रही है। हाँ हाँ, बीजेपी को कौन जी इतना मान दो जोर। आम आदमी पार्टी को किन की है जी, थोड़ा बहुत बीपीएम 25% जरूर है, मैंने मौका जी अब क्या लग भी चलने लग रही है, आगे कई बार पड़े जनता को मां निकल गए, तो कोई निखड़ियो को नया कोई बढ़ियो, आज घना दिन पड़े जी, आगे कई बार पड़े कौन के पलट सके। ठीक है जी। रानिया विधानसभा का क्या लगता है इस बार जी? तीनों का मुकाबला ही है जी, कांग्रेस का, इनेलो का और चौधरी साहब का जी। कांग्रेस की बात करें अगर विनीत कंबोज को टिकट मिलती तो फिर चुनाव एक तरफा था जी।
अच्छा, विनीत कंबोज की क्लियर जीत थी। यही मैं कह रही हूँ कि इस बार जो कैंडिडेट उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, कुछ ही टाइम पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लोगों से इतना मिले जुले नहीं है, तो उनके बारे में क्या लगता है, वो टक्कर में कैसे मतलब क्या रहेगा उनका? वो जी पूरी पार्टी को ही फैसला है, भी आप पार्टी की सेवा करनी है। अगर हमारा चैतन विनीत कंबोज ने टिकट ना मिली तो मैं तो कांग्रेस नहीं वोट करना है जी। अच्छा, तो इसके अलावा भी आप बोल रहे हो इनेलो पार्टी का, तो उनका क्या लगता है? नेलो पार्टी ठीक है जी। पहले तो गांव के अंदर 231 वोट है जी नेलो में। इस बार है तकरीबन 500 वोट आने की उम्मीद है जी। उनके 250 वोट इस बार बढ़ेंगे। ठीक है, और इन तीनों में अगर सबसे आगे की बात करें तो सबसे आगे कौन चल रहा है? लोकसभा चुनाव के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को 800 वोट आए थे, 231 उनको आए थे। यही 301 वोट है बीजेपी को आए थे। और विधानसभा में क्या रहेगी? विधानसभा में खाई में तो मुकाबला ही समझ लो तीनों का। सेम ही वोट है तीनों को। तीनों का मुकाबला भी आप बता रहे हो, और दूसरा आप बता रहे हो कि कांग्रेस में जो पसंदीदा कैंडिडेट नहीं आई है, और फिर भी आप कह रहे हो मुकाबला रहेगा, तो इसकी मतलब पूरी बात बताइए ना। कांग्रेस पार्टी का वर्कर ही जुड़े रही है, बंग एक दिल में जच रही है। ये तो राजनीतिक भूखी भैंस की तरी है जी। दूसरी पार्टियां तो इन तो भाईचारा खा ही जाना है हमारा सारा। अच्छा, और पूरे गरीब तकबा लगा लो आप, सारे बस कांग्रेस की तरफ ही है। हम तो उधर ही वोट देना है हमने तो। हाँ जी। और अगर बाकी बात करें तो इनेलो पार्टी से जो इस बार गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी के साथ, कैंडिडेट अर्जुन चौटाला उतारे गए हैं मैदान में, तो उनका क्या लगता है? वो तो पहली बार आए हैं। उनके वो थारे वर्कर तो पक्के हैं जी। उनके वोट तो गांव के अंदर पक्के हैं, वो पूरे पक्के ही हैं जी। पक्के वोट हैं। हाँ जी। ठीक है। तो फिर भी तीनों में सबसे आगे कौन चल रहा है? आगे तो सच्ची बात यही है, मौके पर तो कांग्रेस ही है खाई में। और रानिया विधानसभा में? रानिया विधानसभा में तीनों का मुकाबला ही समझ लो जी। हाँ जी, क्या लगता है इस बार रानिया विधानसभा में? रानियों जी पहली तो रणजीत सिंह है नीचे जाला। अब 2 दिन हो गया, अब मान लियो वोट स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गयो और दिनों दिन और बढ़ने लग रही है। चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह यार हो सका तो चुनाव जीते जीता गए। ठीक है। जी और इसके साथ इनेलो पार्टी की बात करें तो रानिया विधानसभा में जो है इनेलो का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन का वोट पक्का है जी, पुराना जी का वोट है हमने। इनेलो पार्टी के हाँ। जो पुराने वोट हैं वो सारे उन्हीं के साथ जाएंगे। हाँ उन्हीं के साथ जाएंगे। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी का क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी को जिकन टिकट तो अभी मिली को नहीं, तो लोग फिर इं सोचा भी जट्टा बैठे बैठे इनू फिर क्यों किन्नी बदला आप चौधरी साहब का सागे लग रहा तो भी नहीं लग रहा। और पीछे अगर विकास की बात करें तो चौधरी साहब ने कितना विकास विकास आपकी कराई है जी गाँव में। करवाया? हाँ गौशाला में पैसा दिए है, नाले में पानी होने छुड़ाए है और ही काम करे कराई है आपकी कहानी तो। ठीक है। इसके साथ साथ बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उनका कितना रुझान है इस तरफ? बाँ कहानी कौन इस खाई शेरगढ़ गांव की बात करें तो कौन बीजेपी तो खत्म है जी, खत्म। खत्म। और आम आदमी पार्टी कौन मांगो तो रुतबो कौन है। नहीं है। मतलब यहाँ पर जो इनेलो है और जो चौधरी रंजीत सिंह है, इनकी हाँ। टक्कर रहेगी। हाँ इनकी टक्कर रहेगी।